मेरे पास भी पूरा दिन नहीं है पढ़ाने के लिए। अच्छा, अब देखा जाए जैसे जो बोला है, कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है। तो यहाँ सुना जाएगा एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। अच्छा, ये त्रिभुज जो बनाया गया है इसमें बोला जा रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए बी सी। अच्छा, त्रिभुज हो गया ए बी सी। अच्छा, कह रहा है ए बी और ए सी का जो रेशियो है कितना है? 9 और 13। एनी प्रॉब्लम? 9 और 13 में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कह रहा है एडी भुजा पर बीसी पर माध्यिका है। अच्छा, एडी जो है कह रहा है कि, अच्छा ये पहले देख ले, एंगल बी ए सी ए कौन समद्विभाजक है? अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम इसको कौन समद्विभाजक बनाते हैं और इसका नाम क्या दिए? ए ए ना। आइए, कौन समद्विभाजक? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कौन समद्विभाजक समझ में आता है जो कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए आता है। तो ए कौन समद्विभाजक है, तो याद है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये 9 और 13 के अनुपात में है तो ये भी किसके अनुपात में होगा? 9 अनुपात 13। इसका मतलब अनुपात में कहा जा सकता है, अनुपात में यहाँ से यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 13 है। कोई बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम है? अच्छा, याद है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो इनका रेशियो होता है वही इनका होता है, रेशियो में बराबर होता है, सिखाया गया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। अगर ये 9 और 13 है तो ये भी कितना होगा? 9 और 13 होगा। दिमाग में बैठा? अच्छा, अगला देखा जाए कि कह रहा है एडी भुजा बीसी पर माध्यिका है। अच्छा, एक एकदम इसके बीचों बीच आप ले लीजिए और इसका नाम आप एडी रखना होगा और इसको माध्यिका बनाना होगा। अच्छा, एडी जो है ये बीचों बीच कर दिए। अच्छा, बीचों बीच करने से ये तो माध्यिका हो गया डी वाला पॉइंट। अच्छा, डी क्या हो गया यहाँ पे? माध्यिका। तो माध्यिका हो गया तो आधा आधा बांटा होगा ना। तो 13 और 9 22। तो यहाँ से यहाँ तक भी 21 होगा और यहाँ से यहाँ तक 11 होगा, सॉरी। और यहाँ से यहाँ तक भी 11 होगा। ये डी वाला पॉइंट बोला जा रहा है। ठीक है। हाँ, समझ में आया? ये पॉइंट डी को बोला जा रहा है, ये पॉइंट डी को बोला जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट को बोला जा रहा है। ये जो है किसको बोला जा रहा है? ई को बोला जा रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर एंगल बाई सेक्टर है तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, देखिए अगर कोई बच्चा अच्छे से रिवाइज कर रहा होगा ना तो यूट्यूब पे भी सुविधा दी गई है आजकल, जिससे बच्चा एकदम अच्छे क्वालिटी के आवाज के साथ, एकदम आप देखे हो क्लास का हल्ला गुल्ला नहीं आता है, अच्छे क्वालिटी के साथ आप यूट्यूब पे भी इसका रिवीजन किए रहते तो याद रहता। आ हाँ, वो कम आता ही है, हम मानते हैं इस बात को। थोड़ा सा ईयरफोन चाहे उसको घर में शांत माहौल में देखिएगा। ईयरफोन खराब हो गया, कैसे जी रहा है बिना ईयरफोन के बच्चा? पता है, एक ईयरफोन यूज किया कीजिए, पता है वो अगर हम साउंड बढ़ाएंगे ना तो क्लास का मिठास खत्म हो जाता है। तो क्लास भी जरूरी है। और यूट्यूब पे ठीक आता है, हम देखे हैं, रूम अगर शांत रहे तो, और रूम बंद नहीं करने की जरूरत है, रूम शांत रहेगा तो आता है। मोबाइल पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे मोबाइल का आवाज ज्यादा है, किसी का कम है, ऐसा भी है। उतना दिक्कत नहीं है, वो ठीक है मिठास। अच्छा, अगर ध्यान दिया जाए तो ये 9 और 13 है ना। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ से यहाँ 9 होगा और यहाँ से यहाँ 13। फिर बोले कि डी माध्यिका है। अगर डी माध्यिका है तो इधर जितना होगा उतना ही डी के इधर होगा। तो टोटल कितना है? 22। तो इधर डी के इधर 11 होगा तो डी के इधर भी तो 11 होगा। तो जो मेरे पास डाटा है हम अब उसको लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मेरे पास जो डाटा है वो कहता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, कह रहा है 9 है। अच्छा, ये 13 में से 11 गया, 13 में से 11 गया, दो ना। इसका मतलब ये है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक 11 है और ये वाला 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 13 है, ई यहाँ 11 है, डी तक कितना है? 11। तो 11 है तो ये 2 होगा तब ना, ये 11 2 13 होगा। तो जो मांग रहा है अब उस पे देखिए, मांग रहा था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और क्या मांग रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी।
तो याद होगा हम बताए थे कि जो सीबियन होता है ना, सीबियन अगर भुजा को जिस रेशियो में बांटता है उसी रेशियो में एरिया भी बढ़ता है। याद आ रहा है? कि याद कीजिएगा, ऐसे सिखाए हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, ऐसे ट्रायंगल है और इसको अगर ये 2:3 में बांट रहा है तो ये भी 2 होगा और ये एरिया 3 होगा। याद आ रहा है? अगर हम बताए हैं कि जो लाइंस होता है अगर भुजा को 2-3 में बांट रहा है तो एरिया भी 2-3 होगा, भुजा को 4-5 में बांट रहा है एरिया भी 4-5 होगा, जो रहेगा वो होगा। तो आप देखिए कि ए बी सी का मतलब तो पूरा हो गया, तो पूरा का पूरा भुजा कितना है, ये वाला 22 है ना, तो पूरा भुजा 22, और जो ये दे रहा है ए ई डी कितना है, 2, तो ये 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11। कितना सुंदर बताएं, देखिए अति सुंदर। आप लोग कुरकुरे उरकुरे कुछ कुछ दे सकते हैं, भले फास्टिंग में है पर घर तो ले जा सकते हैं। अभी नहीं, अभी एक पूजा है छोटा सा घर में, उसमें थोड़ा बैठाने का सब, हमको पता नहीं। बजा लेगा, कुछ भी बजा लेगा। जैसे हम बार बार आपको बोले हैं, जब अपना बजा हो ना तो हमेशा बजते रहता है बस। तो इसीलिए थोड़ा सा आज है तो दे दीजिएगा, ले जाएंगे घरे, बाल बच्चा रोता है, खाएगा पिएगा। छोटा छोटा बाल बच्चा, आपको मालूम होगा, एकदम छोटा छोटा है। नहीं नहीं, अभी ये सब छोटा छोटा है। अरे क्या होगा, मान लीजिए आप कुछ दिए हमको, बाल बच्चा खाया, तो वो अगर खुश रहेगा तो आपको हम आशीर्वाद ना अच्छे से देंगे कि आप खूब आगे बढ़िए जीवन में, खूब तरक्की कीजिए, नाम कमाइए, बस किसी को छोड़िए नहीं। बेचारा रोने लग रहा है छोड़ने में। और सब लोग ऐसा नहीं है, हम मानते हैं इस बात। अरे बेरोजगार के साथ तो ऐसा ही होबे करता है। 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बना के अपना जीवन बदल लीजिए। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा पर ये बन जाए। बनाने के बाद आराम से आप बैठेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में दम खम नहीं है। हम मानते हैं ये क्वेश्चन काफी इजी है। आप लोग भी कोशिश कीजिए ना कि सेट जरूर करें। अगर कोई कहे आपसे ना कि इतना हम अफोर्ड कर रहे हैं, जान लीजिए जो खर्च है उसमें भी अफोर्डेबिलिटी हम अपना डाले हैं। हम इतना ही कर रहे हैं, 100 रुपया में महीना भर आप सेट के लिए अगर नाम लिखा लेंगे तो आदत होगा, मारेंगे आप बैठ के, क्या करेंगे घर में बैठ के, बिना सेट के नौकरी नहीं होगा। तो सभी लोग आके, एक ज़्यादा भी समय नहीं है, 6 बजे आइएगा, 7:15 तक खत्म हो रहा है, मिलाने में 10-15 मिनट, मतलब आप 7:25-30 तक घर चले जाएंगे आप यहाँ से। और कोई ज़्यादा नहीं होता है ये चीज़। जो लिख दिए हैं ना, उसको तो अब ब्रह्मा भगवान आएंगे तो उनका पैर पकड़ लेंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं। बहुत सोच के टाइमिंग फिक्स किया जाता है, वो नहीं बदल सकता है। हम 5 बजे पता है क्यों किए थे? रियलिटी बताते हैं, हम अपना बैच बंद करके आप 5 बजे उसको किए थे ना, कि जो नखरा करता है लड़का चाहे लड़की की, लेट होता है तो हम नहीं आते हैं, वो आए। लेकिन जब 5 बजे किए ना, तो मारता था 50 को, तो ये अभी 20 को मार रहा है। आप सोच लीजिए कि 5 बजे करने का फायदा की जगह हमको लगता है नुकसाने हुआ है। 40 को नाम लिखवाया है पर आता 20 को है। सोच के देखिए। तो 5 बजे हम टाइम क्यों करें? रात को 9 बजे भी करेंगे तो 20 आएगा, जो आ रहा है वो कहियो आएगा। आज जो नहीं आने वाला है वही नखरा करता है, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे। करिए नखरा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आप सेट नहीं मारिएगा आप कमजोर हो जाइएगा पढ़ाई में। और हम जितने रुपए में सेट मरवा रहे हैं ना, उसमें मेरा ना, जो आप 100 दे रहे हैं उसमें हो सके बिजली लग जाए उतने का। आप सोच लीजिए, फ्री है समझ लीजिए वो 100 रुपया। अब यहाँ देखा जाए,
अच्छा, इसको इसको थोड़ा मिलाइएगा। त्रिभुज XYZ। क्या? तेंदुलकर क्या है? अच्छा, XY और Z। अच्छा, एक त्रिभुज है, सुना जाए। पता है, ऐसा भी होने लगेगा जी। जी केंद्रक है, जी केंद्रक है, तो हम कह सकते हैं, हाँ हाँ। अच्छा, जी केंद्रक है कह रहा है, तो जी तो केंद्रक हो गया। फिर कह रहा है एक्सेल माध्यिका है। अच्छा, एक्सेल अगर माध्यिका है तो पक्का केंद्रक से गुजरा होगा। एक मिनट, हाँ। एक्सेल अगर माध्यिका है तो पक्का वो किससे गुजरा होगा? केंद्रक से गुजरा होगा कि नहीं गुजरा होगा? केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सेंट्रॉइड, यहाँ लिखा होगा। सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। सुना जाएगा, सुना जाएगा। अच्छा, अगर आपको बोल रहा है कि जिसकी लंबाई 18 है, अच्छा आपको मालूम है कि अगर ये केंद्रक है तो ये 2:1। अच्छा, ये आपको याद होगा, ये 2:1 में बढ़ता है ना। तो आप कह सकते हैं 2 और 1 3। 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 6, 1 का मतलब 6 है। तो मांग रहा है आपको XG, तो 2 यूनिट है, तो 1 का मतलब 6, तो 2 का मतलब 2 गुना 6, 12। और दिमाग लगाइएगा तो इसमें 12 और 6 आधा नहीं हो जाएगा 18? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 12। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन निकाला जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, काफी लेट गुड मॉर्निंग आप लोग बोल रहे हैं आजकल। नहीं ना, हटने का मन कर रहा है मंदिर के पास से। काहे नहीं, बेलपत्तर आप ही बेच रहे हैं वहां बैठ के। इससे कोई बोलता भी नहीं, मंदिरे पे रहते, बेलपत्तर ले लो, बेलपत्तर ले लो। नहीं, ऐसे नहीं किया जाता, वो कोई लेगा थोड़ी। कोई नहीं लेगा। एक बार चढ़ाया हुआ फूल दोबारा थोड़ी चढ़ाएगा कोई और बेच के। पाप होगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। कितना नंबर जी? 14। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। आप इसको क्वेश्चन को देखिए, कैसा लग रहा है हमको बताइए। बनाया जाए। ये विनीत रंजन नीचे काहे बैठे हैं जी? अब कहाँ आप लोग सब जा रहे हैं? खाना खा रहे थे, बड़ी लेट खाए हैं आप लोग। काहे ऐसे करते हैं विश्वेंद्र आप? अच्छा, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप ध्यान दिया जाए, ये क्वेश्चन आपको बताना होगा, यहाँ सुनना होगा। अच्छा, याद कीजिएगा कि माध्यिका की लंबाई दी होती है किसी भी त्रिभुज का। कोई त्रिभुज नहीं मतलब है, किसी त्रिभुज में अगर माध्यिका की लंबाई दिया हुआ हो, तो अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4/3 और माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही लिखवाया गया है। 4/3 माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब माध्यिका है, 24, 45 और 51 जो दिया हुआ है क्या है? माध्यिका। तो आप ये ट्रिपलेट है ना जी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रिपलेट भी है। किसका ट्रिपलेट है ये? 8, 15, 17। 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 वाला ट्रिपलेट है ना। 8, 15 और 17 सब 3 गुना हुआ है। अच्छा, इसका 3 गुना करेंगे ना आप, सॉरी, 8 क्यों ऐसे हो रहा है? 3 गुना तो 8×3 = 24। पंक्तियाँ 15, 15×3 = 45 और 17×3 = 51। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, हमारा तो ध्यान नहीं हो रहेगा तो कैसे 21 लिख रहे हैं तो बच्चा कह रहा है 51 होगा, सोच रहे हैं फायदा। आपको एग्जाम में ऐसा फायदा है?
ये ब्रह्मा भगवान का सीधा कृपा रहता है टीचर लोग पे, गुरुओं के वो गुरु हैं। अच्छा 8 15 17 है, तो हम कह रहे हैं कि तिगुना करेंगे तो ट्रिपलेट, तो इसका मतलब ये है कि गारंटी है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ट्रिपलेट एक जगह लिखवाया गया है 15 16 को, आप रट लीजिएगा ना तो सब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर ये 24 होगा, ये 45 होगा, और ये 51। ये भी बच्चा कह सकता है कि सर 24 और 45 में हम कहीं भी रख सकते हैं कोई चीज, हम बोले हाँ। खाली याद रखिएगा 90 के सामने वाला कर्ण होता है जो बड़ी भुजा कहलाएगा, बाकी ये दोनों चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में, तो याद कीजिएगा। अच्छा अगर हम बोले कि इसका जो क्षेत्रफल ये जो ट्रायंगल का माध्यिका से ये निर्मित त्रिभुज है, और जो त्रिभुज जिसका ये माध्यिका है वो त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि 4/3, मतलब हम ये जो निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, एबीसी का ही तो निकाल रहे हैं, 4/3 गुना इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा हाफ इंटू, इसका जो क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, यही तो होगा। तो हर चीज जब गुना में है तो कट्टम कुट्टिम डायरेक्ट किया जा सकता है, गुना में है सब कुछ, तो हम कह सकते हैं कि सर 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, कौन सा ऑप्शन, 720 आएगा गुना करके, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रक आज खत्म हो जाएगा, बाकी दिन क्लासेस शेड्यूल नॉर्मल ही चलेगा, बस आज भर के लिए ऐसा कर रहे हैं, पता है हम नहीं करने वाले थे, पर सब लोग अगर मान लीजिए कोई कहे ना कि बहुत वेटिंग जा रहा है ज़्यादा तो दिक्कत, एक दिन में अगर मान लीजिए साल भर लोग खुश रहे इतना ही करने से, जिंदगी आपका तबाह नहीं होगा। पता है जिंदगी में सुकून होना बहुत जरूरी है, पैसा तो कोई कमा लेता है, देखिएगा 5 करोड़ रुपया भी कमाने के बाद सुकून लोगों के पास नहीं है। तो सुकून कैसे मिलता है, घर वाले का बात सुन, जो घर वाला बोले सुनिए, घर वाले। अरे 14 हो गया, 14 हो गया, 15 होगा इस वाले फोल्डर में ना, बस इसके बाद एक और फोल्डर बच रहा है, ये देख, बनाया जाए तो। अच्छा जो बच्चे इधर उधर कर रहे हैं वो बनाएं, क्वेश्चन बनाना जरूरी है। यहाँ बीजी का लेंथ मांगा गया है, अपना अपना बनाइएगा। बड़ी भर का टीका सत्यम किए आप, कुछ खास बात क्या चाह रहे हैं, जो चली गई है छोड़ के वो सब आ जाए, अब वो ऐसा नहीं होने वाला है, जो गया वो गया। आ सब कैले विशाल उशाल सब कैले, ये सब के जिंदगी में तो कुछ है नहीं है, काहे किया पता नहीं, ऐसा नहीं होता। आजा सुन, सुना जाए, आजा सुना जाए सुना जाए सुना जाए। यहाँ यहाँ रजत इधर, इधर ही देखना था। अच्छा अगर ध्यान दिया जाए तो, अच्छा एक और बात, ये जो 16 63 65 दिया है, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रिपलेट में लिखवाया गया है आपको, सारा चीज ट्रिपलेट में लिखवाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये भी वही त्रिभुज है जो हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा ये जो त्रिभुज है एबीसी, ये कौन सा त्रिभुज होगा,
कम कौन होगा? अच्छा सुना जाए, और जी केंद्रक है वो बाद में बात होगा, अभी ए बी कितना है 16, हम ऐसे दे दे रहे हैं कि हाँ 90 किस पे नहीं दिया है ना, लेकिन आपको बोला है 65 क्या है सी है, तो इसका मतलब ए बी सी ऐसे बनेगा तबे ना सी ए बड़का हो जाएगा, 65 ठीक बोल रहे हैं ना, और ए बी 16 हो जाएगा और बी सी 63, सुना जाए। अच्छा आप सोच के देखिए, ए सी बड़ी भुजा है यहाँ, ए सी बड़ी भुजा क्यों है, क्योंकि 65 है, तो ए सी बड़ा बनाएंगे तो पक्का यहाँ पे बी बच जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 होगा और ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अच्छा जो बोलते हैं सुना जाए, अच्छा आपको मालूम है कि कह रहा है ना कि बीजी की लंबाई, तो अगर हम ध्यान दें कि कह रहा है जी केंद्रक है और बीजी, तो अगर आपको मालूम होगा बीजी अगर बात कीजिएगा ना तो आपको ऐसे टच करना होगा और कहना होगा ना कि सर ये मध्य में गिरेगा, ये ऐसे मध्य में गिरेगा तब ना ये माध्यिका कहलाएगा, और अगर ये माध्यिका कहलाएगा तब ना इसके ऊपर कौन सी फिट रहेगा कि, एक सेकंड थोड़ा सा इसको सही से ऐसे ही बना देते हैं ऐसे, और इसके ऊपर एक बार फिर से हम बोलते हैं, पहले सुन लीजिए, पहले जी रहेगा जी। अच्छा बीजी की लंबाई, आप बोलेंगे ये क्या क्या किए सर, हम आपसे यही बोल रहे हैं कि अगर कोई कहे कि बीजी का लेंथ बताना है तो पक्का ये जी केंद्रक है, तो आपको मालूम है कि जो ये रेखा जा रही है ये केंद्रक से होके गुजारे हैं, तो पक्का ये माध्यिका होगा। अरे केंद्रक क्या होता है, माध्यिका ही ना हो भाई, माध्यिका पे ही ना केंद्रक होता है, ये चीज बताए हैं ना जी पिछले क्लास में। आए तो मुहुआ काहे बनैले हैं सब, आराम से हाँ भी बोलने का तरीका है। हमको कहीं कहीं बात नहीं बुझाता है बच्चा का। अच्छा अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हम बोल रहे हैं ये माध्यिका होगा तो ये बीचों बीच गिरा होगा, तो बीचों बीच गिरा होगा तभी नहीं माध्यिका होगा, तो इस पे जी होगा। तो आपको मालूम है कि जो ये बीचों बीच, ये जो बीचों बीच गिरा है, जैसे कि विनीत रंजन बताएंगे, जैसे विनीत रंजन ये जो बीचों बीच यहाँ ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई और नहीं बोलेगा, माध्यिका के अलावा कौन सा केंद्रक बोलेंगे इसको, परिकेंद्र, ठीक बोल रहा है एकदम, परिकेंद्र, वेरी गुड है, यो है खाली लापरवाही है और कुछ नहीं है। अच्छा सुना जाए, पढ़ने में हम अभी भी बोलते हैं कभी भी, ठीक है। अच्छा देखा जाए, हम कह रहे हैं ये केंद्र, ये परिकेंद्र होगा, तो परिकेंद्र होगा ना तो जित ये आर आर कहलाता है, ये भी आर, ये भी आर, और ये पूरा भी क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, पहले ये बताइए, सिखाए हैं कि नहीं कि अगर ये परिकेंद्र होगा क्योंकि मध्य में है, तो परिकेंद्र बाहर से सर्किल खींचेंगे तो ये सब आर आर हो जाता है बड़ा वाला, आप पढ़ के देख लीजिए। आप नोट्स पढ़ते हैं घर में, सैटरडे संडे में कभी खोल के पढ़ा कीजिएगा, आने तो सुतल रहिएगा कि छुट्टी है। आप किस बात का छुट्टी मनाते हैं, हम तो मान लीजिए कि अब अपना जीवन जी लिए हम छुट्टी मना रहे हैं, आप किस लिए छुट्टी मना रहे हैं। आया सुना जाए, तो ये जो अब ये वाला सुना जाए, ये आर जो है ये कौन बताएगा, साहिल बताएगा कि यहाँ से आर कैसे निकलेगा साहिल, 65 का आधा, इसका मतलब हाइपोटेनस का आधा होता है यार, क्योंकि ऐसे भी ये मिड में गिरा है तो आधे देना बटा है जी, तो आर जो होगा वो 65 का क्या हो जाएगा, आधा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 65 का आधा जो दिख रहा है आपको, 65 का आधा ये क्या है, तो कहेंगे सर ये पूरा यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है, ये इसका ये कुछ नहीं दिया है, अपने मन से डी ले रहे हैं। अच्छा हम कह सकते हैं ये बी डी है बी डी, बी से डी भी तो आर ही है, और आर का वैल्यू 65 का आधा है, इसका मतलब ये है, और आपको ये भी मालूम होगा ये 2:1 में डिवाइड होता है, अगर ये केंद्रक है तो 2:1 में डिवाइड होता है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना दिख रहा है आपको, 65 बटा, तो टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक 65/2 होगा, होगा 65/2, तो ये जो 65/2 दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक है आपको समझ में आया पूरा, तो 2 और 1 3, और चाहिए क्या, बीजी चाहिए, बीजी का मतलब क्या चाहिए, 2, तो जो चाहिए उसके लिए गुना, तो ये 2 उधर जाके कट जाएगा इससे, और 65/3, यही आपका आंसर आ जाएगा, किसकी लंबाई आ गई है, पीजी का, पीजी का मतलब यहाँ बी से जी है। क्या आपको कुछ समझ में आया, देखिए अगर आप पुराना नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का जो लिखवाया गया फार्मूला, पूरा चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, ये लाभ हानि नहीं है कि घुमा फिरा के आप बना दीजिएगा, याद रखिएगा पूरा घुमावदार रहता है, तो आप सोच समझ के देखिए, अगर रटा रहेगा तो बनेगा। हम बोले हैं यूट्यूब पे सारा वीडियो डाले हुए हैं लगभग फ्राइडे तक का क्लास का।
बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, एक और फोल्डर खोल रहे हैं जिसमें सेंट्रोइड पे 7 क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का। उस अच्छे लेवल को भी आप देखिए तो क्या कर सकते हैं। अच्छा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। लास्ट। अच्छा, इसमें 7 क्वेश्चन है, ये सातों आपको देखना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, थोड़ा मुश्किल सवाल होता है, हल्का ये, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, दुइये को सीखिए, बनाइए, लेकिन बनाइए। इसका आंसर जिनका आ जाएगा वो वेट करेंगे, हम मिलवा देंगे। रूट में है लग रहा है सब ना। बनाने के बाद आप बैठेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं कि बन गया बन गया, आपको कूदने की जरूरत नहीं। किनको भी सेट के लिए नाम लिखाना है वो लोग आज से ही नाम लिखवा सकता है, लेट करने से कोई फायदा नहीं है। और सेट मारना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा और कोई कहे 1 डेढ़ घंटा नहीं है सेट मारने के लिए, दुनिया कर रहा है। आप देखिएगा, टॉपर का नाम सुने होंगे, टॉपर का इंटरव्यू सुने होंगे, बोला अनगिनत सेट मारे। मान लीजिए जिसके पास ऑफलाइन का जुगाड़ नहीं, ऑनलाइन भी सेट मार रहा है वो टेक्स्ट बुक पे। लेकिन हम जान रहे हैं ऑनलाइन वाला में लापरवाही हो जाता है बहुत सारे बच्चों से। जो पढ़ने वाला है वो तो मार ही लेगा, हम जान रहे हैं ऑनलाइन भी मार लेगा। लेकिन मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं मार पा रहे, हम नया क्वेश्चन मरवा रहे हैं जो 2023 का लेटेस्ट है। जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो वाला बुक आया हुआ है, सब लड़का सब देखिए कहाँ ला के रखा है। देखिएगा, ये जीके के लिए अलग मंगाए हैं, जानते हैं इसमें देखिए क्या होगा। ये जीके जो है ना, एक पेज में 40 गो इसका स्टैटिक जीके है ये। आ साइंस के लिए तो एगो नया मंगाइबे किए थे, उसमें 40 गो 30 गो रहता है। आ ये वाला बुक मंगाए हैं, देखिए ये लग रहा है किनका है ये, किरण पब्लिकेशन का है। पेजवा बहुत गंदा रहता है इसका। अच्छा, हो जाएगा फोटोकॉपी, कहिएगा थोड़ा सा कंट्रास्ट कम करके करेगा, नहीं तो बहुत डार्क हो जाएगा। ये किरण का पब्लिकेशन बहुत गंदा पेज देता है, बहुत गंदा। ये लोग पैसा बचाते हैं बहुत ज्यादा है, बच्चों को देते कम है। अच्छा, इसमें 36 सेट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2023 वाला, मतलब 2023 समझ रहे हैं, अभी जो एग्जाम नहीं हुआ था उसका है पूरा। और कोई नहीं कंपनी का मिला जी? आप तो बोले थे खान सर वाला आया हुआ है। हाँ, अपना बाकी है। है बुक? तो कैसे बना हुआ है? 1 महीना बाद आएगा? पता है, ये देख लीजिएगा, इसमें एरर भी ज्यादा रहता होगा लग रहा है। क्या नहीं, एरर नहीं रहता है, सब पेज कहिएगा ना कॉन्ट्रास्ट कम करके करेगा। कॉन्ट्रास्ट ज्यादा कीजिएगा ना, काला काला आने लगेगा। कहिएगा कॉन्ट्रास्ट कम होता है, कॉन्ट्रास्ट कम करने का मशीन में सिस्टम है। प्लेटफॉर्म वाला जो होता है ना, उसका पेज बहुत साफ सुथरा रहता है। चलिए ये देखा जाए, सुना जाए। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, यही क्वेश्चन है, देखिएगा यही क्वेश्चन ना बहुत लोग बहुत अच्छे ढंग से बना लेगा। अब कुछ का नहीं बनेगा, पता है क्यों नहीं बना आपसे? आप मिलाइएगा, फॉर्मूला याद नहीं। फॉर्मूला याद रहेगा, बन जाएगा। देखिए दिखाते हैं क्या है, पी क्यू आर। अच्छा, कोई कहे ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बच्चा बच्चा एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकता है जिसका नाम वो पी क्यू और आर दे दे। अच्छा, इसको देने में कोई कहे टफ है, तो हम कहें भाई कुछ टफ नहीं है, ये तो पी क्यू आर बोला ही है। अच्छा, बोल रहा है सी केंद्र रखे, वो बात का बात है, पी क्यू 30 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और क्यू आर 36 है। अच्छा, क्यू आर कितना है? 36 सेंटीमीटर। और पी आर, अच्छा ये जो प्यार वाला बात है ये 50।
अब पीआर का मतलब प्यार होता है। तो देखा जाए, अब आगे बढ़ा जाएगा, यही बोला है ना सब। आ जाइए देख। अच्छा, अब आपको क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा था कि डी भुजा क्यूआर का मध्य है। अच्छा, डी जो है क्यूआर का क्या है, मध्य है। अच्छा, मध्य बिंदु है तो आधा आधा बांटा होगा, ऐसे बांटा होगा। और वो जो जी क्या था, सी केंद्रक था, पक्का एकरे पे होगा। अच्छा, केंद्रक मध्य बिंदु पे होता है, इसका मतलब ये 36 है तो 18 18 में बटा होगा। 18 18 सही से नहीं लिखे हैं। अच्छा सुना जाए, हम कह रहे हैं कि ये वाला इसके बराबर होगा, और ये किस में बटा होगा, 18 18 में। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, मांग क्या रहा है, सीडी। अच्छा, सीडी का मतलब ये कैसेट वाला सीडी नहीं है, ये सी से डी का लेंथ मांग रहा है। तो हर बच्चा को दिखेगा कि अगर सर अगर सीडी का लेंथ चाहिए तो ये तो फिक्स है कि ये जो होता है ये टू रेशियो किस में होता है, वन में होता है। ये टू होगा तो रेशियो में नीचे वाला क्या होगा, वन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमको सीडी चाहिए तो ये पूरा माध्यिका का लेंथ मालूम रहे, पीडी मालूम रहे तो बांट लेंगे। सुना जाए, पूरा घुमाए कीजिए पंखा, वो तरीका सही नहीं है घुमाने का। पूरा घुमाइए, और घुमाइए, और घुमाए, हाँ ऐसे घुमाएंगे ताकि मेरे कैमरा पे हवा नहीं लगना चाहिए कहीं से। अच्छा अब सुना जाए, अच्छा अब बात सुना जाएगा, सुना जाएगा। हम लोग जल्दी लाइब्रेरी शुरू कर लेंगे, मतलब फर्नीचर का काम हो सके परसों से लग जाए। और बात चल रहा है, रूम अभी तक अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन हो जाएगा, हमको उम्मीद है 1 से 2 दिन में। करेगा क्या जी, खाली 1.5 साल से है। तो हम लोग नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, लेकिन हम शुरू करेंगे। तो लाइब्रेरी अभी आप अगले महीने से शुरुआत से हमको उम्मीद है हम दे पाएंगे आपको। और हम ये भी बोले हैं कि दुनिया जितना लेता होगा ना, वही सुविधा वही सारा चीज उससे अच्छा, बल्कि हम आपको 100 रुपया कम में ही देंगे। जैसे कोई 500 ले रहा है, हम आपको 400 लेंगे, कोई 600 ले रहा है तो भी हम 400 लेंगे। बहुत तो 600 भी दे के पढ़ रहा है, पता कीजिए। तो हम लोग मेरे पास रहेंगे, आपके पास सुविधा रहेगा, घूमते फिरते रहेंगे रात बिरात में, भूत जैसन। 24x7 रहेगा। अच्छा अब सुना जाए, अब जैसे कि किसी बच्चे से पूछ लेते हैं, जैसे कि के बताएगा ये वाला का लेंथ, जैसे आप नहीं, अभी नहीं, रुक जाइए, थोड़ा कमजोर बच्चा पकड़ेंगे तो थोड़ा इज्जत लेने में ठीक रहता है। छोड़ दें, भगवान के लिए छोड़ दें। अच्छा छोड़ दे रहे हैं, बच्चा का कहना है सोमारी है, जबकि उसको फॉर्मूला याद है। 30 50 बराबर 2 × AD के जगह PD है यहाँ, 18 का स्क्वायर। अच्छा याद होगा, माध्यिका का लंबाई का फॉर्मूला। अच्छा, माध्यिका के लंबाई का फॉर्मूला, ये माध्यिका का लंबाई का अलग दिए, सीबीएन अलग हो जाता है। माध्यिका का दिए हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब बराबर में 2 × जिस माध्यिका का लेंथ चाहिए उसका स्क्वायर, आप प्लस सामने वाला भुजा में से कोई ले सकते हैं, दोनों तो 18 ही है। क्लियर है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो हमको लगता है कि एक जगह इसको जोड़िए तो स्क्वायर करके 3400। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इधर जोड़ के 3400 आ जाएगा जी, और 2 से काट भी लीजिए। और ये वाला कितना हो जाएगा, 300, 324। और ये काटेंगे तो 1700, 1376। अच्छा अगर इसको, एक मिनट, पीडी का स्क्वायर जो आया 1376, 76, यही ना। ये टूटेगा 16 गुना कितना, अच्छा ये टूटेगा 16 × 86, 86 ना। और अगर यहाँ पे स्क्वायर है, मिट जा। अरे क्या कर रहे हैं, हमको तो खुद नहीं मालूम चल रहा है क्या हो रहा है। अच्छा हम लोग यहाँ से पीडी निकाल लिए। अच्छा कोई कहेगा पीडी निकाल लिए, तो भाई पीडी का स्क्वायर इतना है तो रूट चढ़ेगा ना, इसको तोड़ दिए हैं 16 गुना उतना में। जैसे बच्चा बता रहा था 4√76, तो 4 निकलने का मतलब पक्का वो 16 में टूटा होगा। तो 16 × 86 कीजिएगा ना, ठीक लिखे हैं ना, हाँ। तो 4 रूट कितना हो जाएगा, ये पीडी का लेंथ हुआ,
तो पीडी का मतलब तो पूरा हो गया, और मांग तो इसका मतलब ये पूरा होने का मतलब है, यहाँ देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सीडी मिले तो पूरा कितना है, 4 × √86 है। अच्छा, पूरा का मतलब ये कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, सही बोल रहे हैं। अच्छा, ये पूरा का मतलब ये 3 के बराबर है, क्योंकि ये देखिए ना, 2 और 1 3, और चाहिए क्या, एक, तो गुना में एक, क्या आ जाएगा, पहिल का। अरे पहिल का मतलब ए ऑप्शन बोलिए ना, पहिल का अच्छा वर्ड नहीं है, ये गलत बात है पहिल का बोलना। हो गया। ये कितना, एक ठो क्वेश्चन इसमें से हुआ ना, अगला देख, आपको ठीक लग रहा होगा। देखिए एक बात जानिए, कोई बच्चा कहे ना ये हम बढ़ाए हैं, सारा डाटा लिखवाया गया है शुरू में। दूसरा नंबर देखें, अगर कुछ छूट जाएगा तो हम और लिखवा देंगे, ऐसे नहीं छूटता है। 3:4 दिया हुआ है, बनाइए। तो मेरे पास सारा आंसर रहता है, ठीक है। नहीं, बोलना नहीं है। क्या फायदा बोलने से, आप ही बताइए, अगर आप अच्छा बनाते होंगे, कल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद तो टीचर आपका नाम बोलेगा कि ये देखिए, ये जोकर का भी नौकरी हो गया। इसका सही बोल रहे हैं। यहाँ मांग रहे ट्रायंगल ए, ए पी और बी। हाँ हाँ, बोलना नहीं है सर, भी नहीं बोलना है आपको। क्या पूछना है, कुछ नहीं बताएंगे। आंसर तो बन गया होगा। तुम्हारी वाला बात, देखिए बता रहे हैं, कुछ कुछ पर्व वर्व होता है घर में तो होना चाहिए ना। क्या गलत है पर्व होने में। लेकिन कोई असर नहीं है दिखेगा आपको। फास्टिंग में है तो क्या हुआ, 2 दिन भी भूखे रहेंगे, इतना खाते हैं ना कि 2 दिन भूखों रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के अंदर अंदर का अनाज सब यूज होगा। हाँ ठीक किए हैं। सही में कैंसिल ना। ठीक रहेगा, आज सोमवारी को आइए, नहाइए धोइए बहुत। आज आप सुना जाएगा। अच्छा ये देखिएगा तो। अच्छा आज सुना जाएगा। अच्छा आज सुना जाए, वहाँ जो मोबाइल वोबाइल में बाद में टिप लीजिएगा, ये देखिए ना यहाँ पे। अच्छा लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी, ये देखिए, एक और बात, सिखाने का पैटर्न सबसे बेस्ट रखते हैं लगभग हम। मतलब आपको बहुत अच्छा मेथड से देते हैं और कोशिश करते हैं कि और इसको निखारें ही, निखर सकता है। हाँ। अच्छा देखिएगा, ए बी सी ट्रैंगल है, ए डी एक माध्यिका है। अच्छा अगर ए डी एक माध्यिका है तो ये आधा आधा बांटा होगा। अगर ए डी माध्यिका है तो भुजा को आधा आधा बांटा होगा। सुनेंगे नहीं, बतियाइए, पता है वैसे गलत बात है, पता है अभिषेक विशाल सब गलत कर रहे हैं आप लोग। तरीका नहीं है वो सही। पढ़ा रहे हैं ना आप, मानिए। मुंह बना लेता है जी, जिसको भगाइएगा ना वो कहेगा कि सर मम्मी बहुत गंदे आदमी। किसी को भी बोल के देख लो। अच्छा सुना जाए, 3 और 4 है। अरे ए पी, अच्छा पी को ची था जी। पी ए डी पर एक बिंदु है, अच्छा कोई भी बिंदु है पी। अच्छा ये कोई भी बिंदु है, ये मत सोचिएगा कि क्या है। ये केंद्रक उंद्रक नहीं है, कोई बिंदु हो सकता है। और बोल रहा है एपी, ये जो एपी है ये कितना है, 3, और ये 4। अच्छा इसको सटा दीजिए यहाँ से। अच्छा अगर ये भुजा 3:, अच्छा अगर भुजा 3 4 में है तो एरिया भी तो 3 4 में होगा। सुने,
अच्छा, आपको ये बताया गया है ना कि अगर भुजा 3 4 में है, ये AP 3 है, अब PD 4 है, तो आपको खूब अच्छे से बताया गया है कि कोई भी सीबियन अगर ट्रायंगल को 3 4 में ये वाला बांट रहा है छोटका को, त्रिभुजा को, इसको, तो एरिया भी किस में बढ़ जाएगा, 3 4 में बढ़ जाएगा। ये बताया गया है आपको। तो एक बात बताइए कि ये वाला जो था, एक बार और सुनिएंगे आप, ये जो लाइन था ये माध्यिका है? तो कहेंगे हाँ सर ये तो माध्यिका है, एडी बोला है, पढ़िए, एडी माध्यिका है। तो ई माध्यिका है तो भुजा को बांटने के साथ साथ ट्रायंगल को भी तो आधा आधा बांटा होगा। तो ये लाइन के इधर 4 और 3, तो इन्हें भी पूरा क्या होगा, 7 होगा ये पूरा। माध्यिका त्रिभुज भुजा को हम लिखवाए क्या है ना कि माध्यिका जो है ना भुजा के साथ साथ ना त्रिभुज के एरिया को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब भुजा को भी आधा आधा बांटता है और एरिया को भी आधा आधा बांटता है। तो अब बात खत्म हुआ। अब आप ये देखिए कि बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल APP और रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, ध्यान देंगे आप इसमें, अगर आप ध्यान देंगे तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ये देखिए ए, सॉरी गलत लिख दिए हैं क्या, यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, सॉरी, APB। अच्छा, APB कितना है, 3, तो ये तो 3 हो गया। टोटल कितना है, टोटल 14, तो 3 अनुपात, क्या आपको देखिए कितना सुंदर सिखाएं, 3 अनुपात 14 हो जाएगा, ये ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन निकाला जाएगा। बोलिए क्या। वंस मोर, आप बताइए कहाँ दिक्कत आया। रुकिएगा, आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो आवाज आएगा, रुक जाए ना रवि, बोलने दीजिए। हाँ, 7 कहाँ से है ये बता देते हैं हम। अच्छा, ये AD क्या है, माध्यिका है ना जी, तो माध्यिका है तो त्रिभुज का एरिया आधा आधा बांटा होगा। तो ए पट्टी 4 और 3 7, तो वो पट्टी भी 7। और पूछिए। अरे जानते हैं, नहीं सुनने के कारण ये सब बीमारी है। आपको क्या लगता है हम नहीं बोले थे ये बात? अच्छा, अच्छे से बोले थे कि माध्यिका है तो आधा आधा भुजा को भी बांट रहा है, एरिया को भी बांट रहा है, नहीं सुनता है बच्चा। जैसे जानते क्या होता है, जैसे पढ़ रहा मैसेज आया तो टनटना दिया उधर। अरे इस तरह नहीं, कौन चिल्लाता है ऐसे, ये आगे वाला बच्चा सब चिल्लाता है। चलिए बनाइए इसको, खाली इधर उधर काम। हल्ला नहीं। अच्छा, केंद्रक है जी, आपको समझ में आएगा। एक बटा 12 लिखवाए है ना, 12 चौक 48। अच्छा, एक बात सुना जाए। अच्छा, आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, पर पता है हम आपको थोड़ा याद दिला रहे हैं कि हम तो लिखवाए भी हैं कि जो छोटका ई वाला है ना, एग्जाम में पूछता है, ई ना पूरे ट्रायंगल का 1/12 होता है। तो पूरा ट्रायंगल का ये 1/12 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा ऐसे ही बना सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EDG, ठीक है, चाहे आपको जो लिखा है वही लिख लीजिए, GED के बतवाए, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसका कितना, 1/12। ये भी तो सही है। अच्छा, ये लिखवाया गया है तो ये वाला का एरिया 4 दे रहा है, तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4, तो 12 चौक 48, तो छोटका का 48 नहीं हो जाएगा, बड़का का 48 नहीं हो जाएगा ABC। ऐसे भी कर सकते हैं बाकी। अब यही क्वेश्चन में कोई कहे ना कि मुझे समझ में नहीं आया, बोले कर क्या रहे थे आप 2 दिन सैटरडे संडे में, रिवाइज करना था। बात करिएगा तो थोड़ी समझ में आएगा। बात बनाने से नौकरी नहीं होता है, बहुत मेहनत चाहिए। मतलब हम यहाँ तक जानते हैं ना कि लोग खा रहा है और और सामने पेपर रख के रट भी रहा है।
वो स्थितियां में लोग टॉप वन करता है, भले बोलेगा नहीं सामने आके। दिल्ली के लाइब्रेरी में कभी जाइएगा, यहाँ के तो लाइब्रेरी में सुने हैं कि आते के साथ सुती हो जाता है क्या। यहाँ के लाइब्रेरी में सुनने में आया है कि जैसे नहीं होता है, आप पूछेगा तो यूपीएससी की तैयारी करता है और आएगा बैग रखेगा लाइब्रेरी में सुत लिया, काहे तो घर वाला मारता पीटता होगा कि सुतता है घर में, तो बाहर जुगाड़ कर लिया सुतने का। हाँ, जैसे घर में नहीं सोने देता होगा गार्जियन कि भाई तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सो क्यों रहे हो दिन में। नहीं, वो सब बच्चा सुस्त हो जाता है पहले से ही, थकान कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ देखा जाए, आपको याद होगा तो ऐसे किया गया था, ऐसे ऐसे याद है किया गया था, और ऐसे करके जब आप ऐसे मिलाया गया था और ऐसे से बांटा गया था तो उतना। देख रहे हैं उस कोने में रोहित रोहित क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ा रहे हैं, कितना शर्मिंदा वाला बात करते हैं आप लोग। शर्म नहीं आता है मुकुल आप लोगों को, रोहित मुकुल और कौन कौन है वहाँ, क्या कर रहे थे पीछे घूम के, बतिया रहा था हंस हंस के लगातार। यही बतवा पे कस के दे देते हैं डोज, हम पढ़ा रहे हैं ना। बेशरम वाला काम मत कीजिए, रोहित आपको ही बोल रहे हैं, क्यों बात करना, इसी से तो सारा लोग बतियाता होगा, आप ही को देख के सब बतियाता होगा कि वो बतिया रहा है तो हम भी बतिया ले। अब देते हैं डोज, आइए अब बतियाइए आप, सारा शुमारी निकाल देंगे सब सब जितना कर रहे हैं। हाँ, रियलिटी बता रहे हैं, एकदम गंदा काम है ये, गंदा काम नहीं है जो कर रहा है ये। पढ़ा रहे हैं, तेज तेज बतिया रहे हैं, वहां पे बच्चा अगल बगल वाला बोल भी नहीं रहा है कि चुप रहे। मत कीजिए वैसा काम, नहीं तो फिर आप अपना भुगतिएगा, हम नहीं जानते हैं। तो हम कह रहे हैं कि पूरा लाइन सटाने से अच्छा होगा, आज अभी फार्मूला पूछते हैं, चलिए खड़ा हो गया तो भी, चलिए मुकुल खड़ा हुई तो कुछ फार्मूला पूछेंगे छोटा छोटा। खड़ा हुई, फिर रोहित को खड़ा कराएंगे, फिर प्रिंस को। चलिए एक एक, एक को ज्यादा नहीं पूछेंगे, एक दो को पूछेंगे, खड़ा हुई तो। चलिए बताइए, अंतः केंद्र किसको कहते हैं, मदद कोई किया ना तो उसको बाहर निकाल के पूछेंगे, याद रखिएगा, अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, छोटा सा लाइन है, अंतः केंद्र किसको बोलते हैं। चलिए छोड़िए, अंतः केंद्र नहीं बता पा रहा है बच्चा, अंतः केंद्र याद है आप लोगों को ना, पता है अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, कौन बाई सेक्टर जहां मिलता है। चलिए छोड़िए, अब आप बताइए परिकेंद्र किसको बोलते हैं। सुनिएगा, जो बात करने वाले बच्चे होते हैं उनका स्थिति बताते हैं, आपका भी वही हो जाएगा। चलिए परिकेंद्र बताइए, कोई मदद नहीं करेगा अगल बगल, नहीं तो हम आके सख्त हो ही जाएगा, हम निकाल देंगे बाहर। परिकेंद्र भी वही बता पाएंगे आप। चलिए परिकेंद्र अंतः केंद्र नहीं है, चलिए लंब केंद्र बताइए, नहीं ना पता है। अच्छा, ये जो चल रहा है सेंट्रॉइड, ये बता दिए सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, केंद्र किसको बोलते हैं, नहीं मालूम है। चारों सेंटर नहीं मालूम है, जिसको वो कभी पढ़ेगा आपको लगता है इसको मन लगेगा पढ़ने में, नहीं लगेगा, घर में भी नहीं पढ़ता होगा, इसीलिए बात कर रहा है ये लोग। चलिए आप बैठ जाइए, रोहित बताएगा, रोहित खड़े हुई है, 2 मिनट, 2 मिनट देनी क्लास, हाँ बोलिए, जो जो चारों पूछे याद है आपको। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि माध्यिका की लंबाई कैसे निकलता है, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में वो लगाए थे फॉर्मूला, माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला नहीं मालूम है। अच्छा छोड़िए, माध्यिका का लंबाई नहीं है, एंगल बाई सेक्टर का लेंथ कैसे निकलता है, ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, माध्यिका जो केंद्रक जो होता है, माध्यिका को किस रेशियो में बांटता है, ये भी नहीं मालूम है। आप लोग सोच रहे हैं इन सब बच्चों को मन लगेगा आपको लगता है पढ़ने में, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा सारा, अभी देखिए पिछला क्वेश्चन में अगर कोई कहे तो अभी बताए थे, यहाँ पे देखिए पिछला क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, आपको लगता होगा पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि माध्यिका माध्यिका 2:1 में बांटता है, माध्यिका की लंबाई निकालना बताए है ना, फिर भी बच्चे को याद नहीं है, क्योंकि कभी ध्यान नहीं देता है, ऐसे ही बच्चे बात करते हैं, हमको सब मालूम है क्यों बात करते हैं, समझ में कहाँ से आएगा। बतियाइए, बैठिए, बैठिए आराम से बतियाइए, शुरू करते हैं अपना क्लास, करिए ऐसे ही काम। अब बाहर निकल के पूछेंगे जो जिस पे दिक्कत होगा। आपको नहीं लगता जो बच्चा नहीं बात करता है उसको समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है, आपको लगता है ये टफ है। अच्छा अभी जो 1/12 बोले, मन में बच्चा बता रहा है पढ़ने वाला कि 12×4 = 48 हो जाएगा, आज नहीं पढ़ने वाला को तो अंतः केंद्र नहीं मालूम है कि अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, रेलवे भी नहीं निकलेगा जी, याद रखिएगा। आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है, ये 12वां हिस्सा है ना, और हम ये ऐसे लिख लेते हैं जैसे लिखे थे। बहुत गंदा बात है, क्लास में आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बात कर रहे हैं पढ़ाने समय। अब जो बतियाएगा उसे यहीं इसी तरह यहाँ लाए ले आएंगे, इस पे ले आएंगे कैमरा के सामने, पूरा घोर बेइज्जती, और उसका स्टेटस क्लिप काट के लगाया जाएगा। हाँ क्या करेंगे जी, क्लिप काट के उसको लगाया जाएगा कि यही सब है, सब बंदर सब लड़का, पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है, दिन भर बतियाना है। एगो नहीं है वहाँ, चार चार को बैठे है, सब बतिया रहा होगा। सबको देखिए ना, अगले बार दोनों से पूछे, अगले बार वो प्रिंस से पूछने वाले हैं, तो प्रिंस बगल में, उधर बगल में वो कौन सी नाम है उसका भी, विवेक नाम है, 12×4 = 48।
तो आपसे पूछ रहे हैं अभी। अच्छा ये ऐसे बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ करना ही नहीं है, खाली बतियाना है। आप बतियाने वाले लड़का को स्टेज में बुला के पूछेंगे जी, एकदम सही बता रहे हैं, एकदम रियल। कोई आपके पास उपाय नहीं है। चार की 4 नंबर। अच्छा 4 नंबर देखिए तो सेंट्रोइड वाला, इतना सुंदर पढ़ाने के बाद भी बच्चा कहे ना कि हमको नहीं दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत है। ये बनाइए, ये सब क्या बनाएगा जब सेंट्रोइड ही नहीं मालूम है क्या है तो। धीरे धीरे बतियाइए आप लोग, कि हमको डिस्टर्ब ना हो। ये 4 नंबर चल रहा है लेना फोल्डर का, हाँ। 10-5 रटिए, घर में फॉर्मूला रटिए, नहीं तो रेलवे में भी नौकरी नहीं होगा। अंतः केंद्र क्या होता है, रेलवे का क्वेश्चन है। साफ लिखा सिखाए हैं, लिखवाए हैं ना कि जो कोण बाई सेक्टर, कोण का द्विभाजक जहां मिलता है उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। कोई कहे परिकेंद्र किसको बोलते हैं, क्या परिकेंद्र नहीं बताया गया है? आप सोच के देखिएगा, हर बात याद आएगा कि परिकेंद्र क्या होता है। लिखवाया भी गया हुआ है। इसका बनेगा बनेगा, नहीं तो बाकी लोग बैठेंगे। फॉर्मूला चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या लगाना है। एक दूसरे पे लंबवत वाला फॉर्मूला देखा जा सकता है, अभी धीरे धीरे रटिए। एक दूसरे पे लंबवत होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो उससे दिक्कत नहीं है, त्रिभुज में लिखाया गया होगा। त्रिभुज में याद है ऐसे ऐसे लाइन जाता था, तो अगल बगल के स्क्वायर का योग अब बराबर लग रहा है 5 इंटू सामने, वो हो जाएगा उससे ना। मिला के देखिए तो वो लगेगा यहाँ। बन गया। आप पहले ही लगा लिए हैं। अच्छा देखिएगा, कुछ लड़कियां चाहे लड़के बना लिए होंगे। पता है, अगर अगर याद रखा जाए, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हम हर चीज, हम बार बार बोले फॉर्मूला ना याद हो ना तो टीचर तक इसको नहीं बना पाएगा। फॉर्मूले से ही सब हो जा रहा है। बनाएगा, अब आधा घंटा में बना रहा है तो कोई फायदा है? अच्छा देखिएगा, त्रिभुज एबी से दिन भर रटना पड़ता है, हम ही से पूछेगा ना तो बहुत अच्छा खासा याद और रिवीजन करके रखना पड़ता है फॉर्मूला को। अच्छा अब कह रहा है ये एक त्रिभुज है, इसमें कह रहा है ए बी और ए सी बराबर, ये दोनों बराबर है। ये और ये बराबर है, तो बराबर है तो ये एक्स होगा, तो ये भी क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा। दिया नहीं है लेंथ। आ कह रहा है इन दोनों पे लंबवत है, मतलब एक ठो ऐसे आ रहा होगा और एक ठो ऐसे, और इस पे लंबवत है माधिका। ये माधिका है, इसको आधा आधा बांट भी रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो और बीसी का लेंथ क्या दिया हुआ है, रूट का 10। तो अगर आप याद रखिएगा इसमें, तो कह रहा है बराबर भुजा बताइए। तो आपको, आप अभी नोट्स निकाल के देख लीजिए कि क्या ऐसा कुछ बताया गया है कि ट्रायंगल के दो भुजाओं पे माध्यिकाएं लंब हो। तो क्या करना है, रटवाते भी हैं कि एबीसीडी नहीं रटेगा, आप कह सकते हैं कि जिसपे दोनों पे लंब है, जो दोनों माध्यिका जिसपे गिर रहे हैं उन दोनों का स्क्वायर का योग एक्स स्क्वायर प्लस, आप बराबर में 5 गुना रूट 10 का स्क्वायर। क्या टफ लगा, कुछ भी नहीं। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा, 50, 2 से काटिए 25, अब 25 का क्या, 5, तो x बराबर 5, और मांग भी बराबर हो जा रहा है ना, तो कोई टफ नहीं है। अब देखिए, अच्छा अब ये चीज नहीं बना आपसे तो हम यही कहेंगे कि आप रटते ही नहीं है कुछ भी। पढ़ने तो पढ़ने का मन कर रहा है, नौकरी लेने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। सोच के देखिए, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी दिक्कत है। एकदम रियली बता रहे हैं आपको, हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं हर तरह से। अगला क्वेश्चन होगा। 4 गो हुआ ना, 7 गो है, लेकिन देखिए सेंट्रो ऑफ सेंट्रो लास्ट, पांचवा देखिए। अच्छा ये देखिए तो इसमें कौन सा लगेगा, क्या वही क्वेश्चन है, नहीं बी पे समकोण है। अरे वो समकोण वाला भी लिखवाए होंगे लग रहा है। कौन सा लगेगा आपको ये भी देखना होगा, कौन सा फॉर्मूला पलट के देखिए, खोजिए कौन सा लगेगा, अगर रटे नहीं है तो।
केवल सी नहीं दिया है ना। बन जाएगा आराम से। फॉर्मूला देखिए, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल में क्या लिखवाया गया है। जब माध्यिकाएं जब जाता है तो आप एक बार देखिए उसको, रटिए। कब रटिएगा? एग्जाम टाइम में इतना सारा रट लीजिएगा। हम ना, लगता है ना कि पिछले दिन के क्लास में चाहे लिखवाए होंगे चाहे कुछ भी। फ्राइडे नहीं तो फ्राइडे। अच्छा, फ्राइडे वाला क्लास में देखिएगा, हम इसको हाथ से ही बना के सिखाए थे। ऐसे ही हाथ से बना के सिखाए थे। अच्छा देखिए, किस पे सम कौन है? बी पे। अच्छा देखिए तो बी पे सम कौन है। एक बार अच्छे से तैयारी करके देखिए, आपको गारंटी है लोग यहाँ 1 नंबर रैंक ला रहा है पूरे इंडिया में, और आपको एक सीट नहीं निकल रहा है वहां से, जिससे भी नहीं निकल रहा है। अब सोच के देखिए कि क्या फर्क होगा दोनों के पढ़ाई में। क्या ये वाला में फर्क है? तो आप मिला लीजिएगा। आप इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन आप देखिएगा टीचर से पढ़ के, आपको दिखेगा सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते हैं ना, कोई क्वेश्चन लगभग। तो आप सोच के देखिए कि इसमें कमी नहीं है, आप पढ़ते नहीं। आप नहीं पढ़ेंगे तब तो नहीं। एक बच्चे के साथ नहीं, बहुत बच्चे के साथ दिक्कत है। आगे भी बैठ के खिकी खिकी किया रहेगा दिन भर, पता नहीं क्या खोजता है। कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं होगा। अरे बेरोजगार है, आपसे क्या होगा? ले जाते होंगे घुमाने भी तो कुछ ही खिलाते होंगे। हाँ, चाट खिलाते हैं, वो भी रोड पे खड़ा करके। बताइए। ललका चटनी के साथ। आप सोच के देखिए, हमको तो हाँ, ऐसा हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा होगा अरे हम अच्छा खिलाते पिलाते हैं। पापा का पैसा कितना दिन यूज कीजिएगा? अब कुछ बच्चा तो देखे हैं पिकाचू वाला अंधेरा में जाता है, तो क्या कीजिएगा? तूने ऊपर वो सीट दिखा रहा था पिकाजू का मैनेजर कि ये वाला हम लोग स्पेशल रखे हुए हैं, और वहाँ कैमरा वैमरा लगा के रखे हैं, थोड़ा सा और भी काम हो जाता है। अच्छा, इस वाले में अगर क्यों ना जाए गहराई में, वो कुछ करेगा क्या? हाँ देख रहे हैं सब। AC ये 5 है, पता है एक जगह लिख देते हैं 4 इंटू ना, फिर 4 इंटू AD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, आप बराबर 5 इंटू AC का स्क्वायर। क्या आपको याद है ये वाला? देखिए हम बता रहे हैं आपको, रियल बता रहे हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद रहे तो इस क्वेश्चन को आधा घंटा लगेगा बनाने में। आप इन्ने उन्ने करते करते सब करेंगे। अच्छा, छोटा सा फॉर्मूला इसके रिलेटेड जब हम लिखवा चुके हैं, 2 गो लिखवाए हैं, एक और लिखवाए हैं, इसको मिला के डॉट डॉट करा के कि इन दोनों का लेंथ का जो स्क्वायर का सम होगा इन दोनों के बराबर होगा स्क्वायर के। आप देखिएगा वो भी लिखवाए हुए हैं। तो रट लीजिए ना, क्वेश्चन आता है तब ना लिखवाए हैं, पागल थोड़ी है आदमी। अच्छा देखिएगा 4 इंटू, अच्छा AD जो देखा जाए, AD कितना है आपके पास? वो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पंजे 20 बटा में। अरे कैसे 9 पंजे 45 बटा में 4। अच्छा आप देखिएगा, कोई बच्चा को लगे कि 45/4 कहाँ से आया? 4 ना। अचार, अचार तो ढेर सारा पड़ा रहा है। सब तरह का अचार पड़ता है, खाली कटहल का नहीं। अच्छा सुना जाएगा, 45/4 कहाँ से आया? तो भाई इसका आप स्क्वायर कीजिए, 3 का। देखिए अगर कोई कहे AD का स्क्वायर, तो AD जो आपको यहाँ दिख रहा है इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, 3 का 9 हो जाएगा, और √5 का 5, 9 पंजे 45, और नीचे में जो 2 है वो 4 नहीं हो जाएगा स्क्वायर करके? तो AD का स्क्वायर, C तो निकालना ही है अपन को, तो C को C ही रहने दीजिए, C को C ही रहने दीजिए। और बराबर में 5 इंटू AC कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दें। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये 4 अंदर जाके गुना होगा ना तो आएगा 45। आप प्लस में 4C ना स्क्वायर, और उसको गुना कीजिए 125। अच्छा ये जो लिखे हैं आपको मालूम है ये 4 दोनों में गुना होगा, तो जब इसमें होगा तो 4 4 कट के केवल 45 आएगा, और जब इसमें गुना होगा तो 4C का स्क्वायर आएगा। अच्छा बराबर 25 पंजे 125। अच्छा 45 उधर घटा लीजिए, 80, तो 4C का स्क्वायर बराबर 80। तो 4 से 80, 20 बार में 4 पंजे 20। 4 को क्या निकाल सकते हैं? 2√5, स्क्वायर हटा ही देते हैं।
2√5। अच्छा ये 4×5 = 20 होता है, 4 का वो निकल जाएगा। अब ये देखिए यही क्वेश्चन में कुछ सीखने लायक है, कोई कहे दोबारा बता दीजिए, हम बोले एकदम भोचू वाला काम है, फॉर्मूला लगा हुआ है सीधा, तो इसमें बताना क्या है देख लीजिए। अगर आपको लगता हो कि अरे बताया किसमें दोबारा जाता है, मान लीजिए ट्रेन का क्वेश्चन है, दोनों तरफ से ट्रेन आ रहा है, बताना पड़ता है कि धक्का ना लगे। इसमें क्या है, एक फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन फंस जाएगा अगर रटा रहे तो? हाँ फंसेगा, कब किसी का भी फंस सकता है जब ये फॉर्मूला नहीं रटा रहेगा। 6 नंबर, थोड़ा खत्म कर देते हैं, 2 क्वेश्चन है, उसी के लिए हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कल आए ना तो एकदम नया शुरू करें इसमें। 6 नंबर, ये देखिए 6 नंबर, इसमें देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और बनेगा आसान लेकिन। रीजनिंग में क्या सीखने का मन है आप लोगों का? ठीक है, सुन लिए जी, कैलेंडर कैलेंडर बोल रहे हैं हम, सुन लिए। क्या? कुछ और सम वाला? क्लॉक और कैलेंडर तो अभी पढ़ाए हैं कुछ दिन पहले। ढेर दिन हो गया। आज हम डिसाइड कर लेंगे क्या पढ़ाना है। अरे पूछे हैं, देखिए पूछने से क्या मिला ना कि देखिए कुछ बच्चा बोले जो पढ़ाना है पढ़ाइए, कुछ बच्चा बोला कैलेंडर पढ़ा दीजिए, कुछ बच्चा बोला स्टेटमेंट पढ़ा दीजिए, तो अब इसी में से चुन लेंगे अपने मन से। देखिए हम लोग से भी रोज पूछा जाता है कि सब्जी किस चीज का खाइएगा, और जो चीज आप बता दीजिएगा वो तो नहीं बनेगा। इससे आपको फील रहेगा कि आप ज्यादा करिए नहीं, आपका कुछ वैल्यू नहीं। तो हम लोग को जैसे पूछा जाता है क्या खाना है, बोले जो अच्छा लगे, आप खुश रहिए बस। रियलिटी बता रहे हैं, आपको मजाक लगेगा, खाली पूछा इसलिए जाता है ना ताकि बेइज्जत करते या जाए कि आप बोले ये नहीं बना, आपका यही अब बस लेवल। अच्छा यहाँ सुना जाए, आपको अभी धीरे धीरे एहसास होगा, जैसे शादी जो होता है ना, हम बोले नहीं है कि एक लाइन हमेशा हम बोलते हैं कि शादी एक ऐसा वर्ड है ना जिसका जिसका जैसे हुआ रहता है ना, जिसका नहीं हुआ रहता है वो नाचता है सुन के कि शादी शादी शादी, आज जिसका हुआ रहता है वो कांपता है सुन के शादी शादी शादी। तो अब यहाँ देखा जाए, देखे तो आप लोग अभी नाचते हैं क्योंकि आप लोग का हुआ नहीं। अभी आप लोग को बहुत सारा ऐसा ऐसा ख्वाब आता होगा कि शादी रहता तो ऐसे ऐसे होता। आया सुना जाए? अच्छा अब रुका जाए। अच्छा एक बात यहाँ लिखा है, माध्यिका की लंबाई, अरे माध्यिका की लंबाई है। अच्छा एक बात आप सुना जाए, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है ना, तो गारंटी है कि दो माध्यिका भी बराबर होता होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो तीनों माध्यिका की लंबाई भी बराबर होती है। तो एक बात फिक्स है कि एगो माध्यिका 9 दिया है, एगो माध्यिका 0.5, जो जो 20.50 बोल रहे हैं, 20.5 बोले फिर से। एक दिया है 9, पढ़ लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, एक दिया है 9 और एक दिया है 20.5। तो आपको याद ये ध्यान देना है कि जो अगला माध्यिका होगा कुछ ऐसा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। आप बोले क्यों? क्योंकि दो माध्यिका सेम चाहिए, तो एगो 9 है एगो 20.5 है, तो हो सके ये 9 हो। तो बच्चा कहेगा क्यों सर? क्योंकि देखिए 9 भी हो सकता है और नहीं तो 9 के जगह क्या हो सकता है, 20.5 हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम बोले दो माध्यिका सेम होगा, तो जब ये दो माध्यिका दिया हुआ तो एक जो होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो ये होगा या ये होगा हमको नहीं मालूम है। तो आप एक बार इसको चेक कीजिए, क्या ये इस तरह का कोई ट्रायंगल बन सकता है?
आप बोलेंगे सर ट्रायंगल का रूल होता है दो भुजाओं को जोड़ने से तीसरे से बड़ा हो, कोई भी दो भुजा जोड़िएगा तो आज सब पे अप्लाई होना चाहिए। दो भुजा जोड़ने से वो तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 9 और 9 क्या 18 बड़ा है 20.5 से। इसका मतलब इस तरह का कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझे क्या बोले। त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी बोलिए फॉर्मूला नहीं, एक गुण होता है। क्या गुण होता है कि दो भुजा जोड़ने से तीसरे से बड़ा होता है। तो इस तरह का कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि 9 और 9 18। आप कहेंगे सर इसमें हो जा रहा है, अरे सब में होना चाहिए तीनों कंडीशन में। अच्छा ई बन सकता है, आप बोलेंगे कैसे, आप इन दोनों को जोड़िए इससे बड़ा है। अच्छा इन दोनों को जोड़िए इससे बड़ा है, इन दोनों को जोड़िए इससे बड़ा है, नहीं है। अरे इन दोनों को जोड़ने से इससे बड़ा नहीं है तो नहीं कुछ कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि 9 20.5 और जो तीसरा है वो क्या होगा 20.5, ऐसा ही ना होगा। किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें। अच्छा कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो अब आपको मालूम है कि समद्विबाहु है तो इस तरह का क्या बनाना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिका की लंबाई। अच्छा इससे एक त्रिभुज बनाना होगा। और याद है ये वाला फॉर्मूला 4/3 आप माध्यिकाओं से निर्भुत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि सर ये वाला 20.5 है और ये कितना है 20.5 है और ये कितना है पूरा 9। तो ऐसे अगर गिरेगा तो 9 है तो ये क्या होगा 4.5 और ये भी 4.5। क्या कोई ट्रिपलेट काम करेगा ये छोटका में कि कौन कौन 40 9 40 41 आधा आधा है। अच्छा देखिए अगर ट्रिपलेट लगा लीजिएगा ना तो बच्चा देखिए अगर अच्छा आपको दिख रहा होगा क्लास का बच्चा सभी रटा हुआ है। आपको हम कहें कि ये 90 डिग्री गिरेगा, ये दो गो, ये 9 है पूरा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, बढ़ता है समद्विबाहु में। तो हम कह रहे हैं कि ये 20.5 है, ये 4.5 है। तो बच्चा ऐसे देखा कि 4.5 का डबल 9, मतलब 9 का आधा है। अच्छा ये 40 ये 41 का आधा कितना है, तो ये 40 का आधा 30, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 20। तो अब इसका एरिया आसान हो गया ना निकालना। तो हम कहेंगे सर 4/3 गुना। अच्छा अगर हम कहें कि त्रिभुज का जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका एरिया क्या होगा, तो 4/3 गुना हाफ इंटू बेस, बेस पूरा 9, बेस पूरा कितना है 9 और हाइट कितना है 20। यही आंसर हो जाएगा कि नहीं, एक बार मिलाइए तो। हम कहते हैं कि माध्यिकाओं से जो निर्मित त्रिभुज है उसका एरिया का 4/3 करना पड़ता है, याद कीजिए। अभी एक क्वेश्चन बताएं बोलिए तो उसको दिखाएंगे 4/3 जिसमें समकोण बन रहा था, 4/3 गुना इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पूरा का निकालना है तो बेस पूरा 9 लेना होगा। कोई बच्चा बोले 4.5 क्यों नहीं लिया, अरे 4.5 लेंगे तो कोनवा वाला आ जाएगा, पूरा थोड़ी आएगा। तो इसीलिए बेस क्या लेना होगा 9। क्लियर है, आगे बढ़े, वहां कट्टम कुट्टम किया जाए। 3 2 से ये 2 बार में और 3 से ये 3 बार में 120। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन और हो जाएगा ना तो ये खत्म हो जाएगा और सेंट्रॉइड खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कल से ट्रायंगल में घुसेंगे। अब हर ट्रायंगल को अलग अलग से पढ़ना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हर ट्रायंगल अलग। हो गया, याद आता होगा सब। अगर अगर कोई कहे हम इसे नहीं समझ पा रहे, हम बोलेंगे बहुत इजी था, दो भुजा बराबर था तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और जब इस पे गिराएंगे ना तो आधा आधा बढ़ जाएगा। अच्छा आप कह सकते हैं ये तो माध्यिका का निकाल रहे हैं, तो हम बोले हाँ माध्यिका का ही निकाला जा रहा है। माध्यिका से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, उसका क्या किया जा रहा है 4/3। एक क्वेश्चन ये देखिए कैसा है, देखिए तो कितने लोग इसका बना लेंगे। हाउ मेनी गाय, गायज गायज बोल रहे हैं, गाय नहीं बोल। अंग्रेजी खराब है तो गायज गाय बोल देते हैं गलती से। हाउ मेनी ये मिथिलेश को, अरे दूध बात आपका रखा था ना जी सब, टीएसपी का पोता है।
पता है आप टीचर को आप लोग डीएसपी एसपी का नाम लेकर डराना चाहते हैं। डीएसपी के सामने बात रखेंगे हम अपना कि आपका बच्चा ऐसे डरा रहा है। बनाए आप लोग? नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, कोशिश करके देखें। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। 100 बार गिरना है और फिर उठ के खड़ा हो जाइए, फिर से पटक दो। किसी को भी कोई किताब लेना हो तो ले सकता है। कैसे कैसे बच्चे पाए जाते हैं? फ्री में चाहिए? फ्री में तो आपसे कोई बात तक ना करे। आजा सुना जाए, दो माध्यिका है बी डी। आजा ऐसे बी डी एक माध्यिका है, अभी फॉर्मूला पूछेंगे इसका आगे वाले बेंच वाले लड़के से। और बी डी और सी ई ना, ई भी माध्यिका है, आधा आधा बटेगा और कह रहा है 90 पे है। रुक जाइए रुक जाइए, हाँ फिर भी याद नहीं ना रहेगा जी बहुत को। 22 है, 19 है और ये मांग रहा है। आजा सुना जाए। आजा जैसे कि ये बताएंगे, ये सामने वाले अभिषेक बताएंगे। अभिषेक कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा कि बीसी निकल जाएगा? खड़े हो जाइए थोड़ा सा, सब चेहरा देखे आपका। खड़ा हुई पूछा जाएगा। बहुत दिन मजा लिए हैं आगे बैठ के। हाँ इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हेल्प नहीं, हेल्प कीजिएगा तो कुछ भी पूछेंगे। अगला बार इस प्रिंस को उधर एक और कोना में उधर है उसको देखते हैं। नहीं ना याद आ रहा है, बैठिए। देखिए स्थिति आपका भी वही हो गया है। तब बोल रहे थे तो हम दूसरा पूछ लेते हैं अब। अच्छा दूसरा पूछ लेते हैं, पता है इसको बता दिया है सब अगल बगल। एक और बताइए, चलिए खड़ा हो जाइए फिर से। हो गया ना? सबका हम जानते हैं क्लास में आधा बच्चों का यही हाल है। आधा क्या मतलब 60 से 70%। छोड़ दीजिए, वो कह रहा है जब हमको नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। आजा सुना जाए। बात नहीं, बात नहीं, नहीं तो रजत अब की आपके आपको उठाएंगे। अच्छा इसमें फॉर्मूला क्या लग, अब देखिए यही वाला क्वेश्चन है। आपको बता रहे हैं अभी थोड़ा देर पहले भी यूज हुआ था कि 22 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर 5 इंटू बीसी का स्क्वायर। अच्छा जोड़िए तो स्क्वायर करके 800। अच्छा 169 ये 13 का होता है, तो बीसी बराबर 13। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे होगा देखिए। अच्छा सेंट्रॉइड पूरा खत्म कर दिए हैं, अगले दिन अगला नया टॉपिक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा।